हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने परिवार श्री नारायण जीएस गुरु में हार्दिक स्वागत है। नदियों का पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, आज पढ़ाएंगे पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर पहला है कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, हुगली की, पद्मा की या स्वर्णरेखा की? तो पहला का ऑप्शन है 2 हुगली। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। क्वेश्चन नंबर 2, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से या सोमेश्वर की पहाड़ियों से? दामोदर नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? दामोदर भेरा, दामोदर शेरमुखी, दामोदर वराकर, दामोदर कोनार? तो राजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? दामोदर और भेरा। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा, कौन भूमबंधित नदी है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा? चौथा का ऑप्शन होगा 3 लूनी नदी। कौन भूमबंधित नदी है? लूनी। पांचवा, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है माही, घाघर, नर्मदा या कावेरी? पांचवा का 2 है घाघर। क्वेश्चन नंबर छठा, किस नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी या मंदाकिनी? किस नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी? तो इसका होगा कोसी। किस नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? कोसी। क्वेश्चन नंबर छठा का थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक या मयूरभंजी? 7वां का होगा गंडक। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से। 7वां का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत में उत्तर से दक्षिण जाते हुए नदियों का सही क्रम? पहला है श्योक, स्पीत, जास्कर, सतलज। दूसरा है श्योक, जास्कर, स्पीत, सतलज। तीसरा है जास्कर, श्योक, सतलज, स्पीत। चौथा है जास्कर, सतलज, श्योक, स्पीत। तो 8वां का 2 नंबर है, जास्कर, श्योक, सतलज और स्पीत। 8वां नंबर क्वेश्चन का 2 सही होगा। 2 है श्योक, जास्कर, स्पीत, सतलज। थर्ड नहीं, 2 है श्योक, जास्कर, स्पीत, सतलज। 8वां का ऑप्शन नंबर 2 है श्योक, जास्कर, स्पीत, सतलज। 8वां का 2। क्वेश्चन नंबर 9वां देखो, संताल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? 9वां का है मयूरछी। 9वां का कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। 10वां देखो, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट परियोजना लागू की गई थी? केन नदी पर, सोन नदी पर या चंबल नदी पर या बेतवा नदी पर? तो किस नदी पर की गई थी? बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 10 का है 4। 11वां नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध बनाया गया है? ये 4 वाला है, राजघाट बांध। कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? 4 है राजघाट बांध। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? 12वां नंबर क्वेश्चन का थर्ड है मध्य प्रदेश। 13वां नंबर क्वेश्चन देखो, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी? किसका नहीं है? सतलज नदी। 13वां नंबर क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन है, सतलज नदी का नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कपली किसकी सहायक नदी है? गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र? कपली किसकी सहायक नदी है? कपली किसकी सहायक नदी है? किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है। 14 का फोर्थ ऑप्शन है, किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी? 15 का है थर्ड, चंबल जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखो, संकोच नदी सीमा बनाती है बिहार और बंगाल के बीच, असम,
अरुणाचल प्रदेश के बीच, असम बंगाल के बीच और बिहार झारखंड के बीच। तो यह है असम और बंगाल के बीच। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि संकोच नदी सीमा बनाती है असम और बंगाल के बीच, 16वां का थर्ड। 17वां नंबर क्वेश्चन देखो, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? रावी की, चेनाब की, झेलम की, ब्यास की। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। 17 का थर्ड ऑप्शन है झेलम। 18वां नंबर क्वेश्चन, मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? तुलसी झील या बिहार झील, पोवई झील या उपयुक्त में से कोई नहीं। 18वां का 2 है बिहार झील। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? बिहार झील से। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, चंबल, दामोदर, क्या है? कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक और रामगंगा। 19वां का 2 होगा, कौन सी है? दामोदर नदी। 20वां नंबर क्वेश्चन देखो, 20वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी सिंध की सहायक नदी नहीं है? सयाक नदी, कोसी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। कौन सी नहीं है? तो ये है आपकी कोसी। 20वां का 2, कोसी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। कोसी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नीचे, 20वां का बता दिया 2। 21 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, किस राज्य में लूनी नदी बहती है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। किस में बहती है? ये गुजरात में बहती है। लूनी नदी कहाँ बहती है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो, जोग प्रपात किस नदी पर है? गोदावरी, गंगा, शरावती या ताप्ती। तो इसका 22वां का थर्ड होगा, शरावती नदी पर जोग प्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी नदी नेपाल भारत की मध्य सीमा बनाती है? गंडक, काली, कोसी या तीस्ता। कौन सी नदी नेपाल और भारत की मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? काली। 23 का 2 ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 24, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? गंगा, दामोदर, यमुना या भादर। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर को। 24 का 2, दामोदर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। कौन सी नदी बनाती है? महानदी। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। नदियों के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट करा दिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट जरूर करें, बताएं आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।